जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। देखिए हमारे ठीक पीछे भगवान शिव का मंदिर है और ये स्वयंभू शिव हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, पिंडी रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं और यहाँ की बहुत विशेष महिमा है। हनुमान जी की भी बहुत महिमा है यहाँ पे, चूँकि हनुमान जी सिंदूरी रूप में यहाँ पे विराजमान हैं और यहाँ के बारे में मुझे जानकारी मिली कि भक्तों को यहाँ के बारे में बताया जाए, पंडित जी से बात की जाए, तो इसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ। अभी रुद्राभिषेक चल रहा है अंदर, थोड़ा समय लगेगा पंडित जी को, तब तक हम कुछ और बात करते हैं। दरअसल एक भक्त ने बहुत बढ़िया पोस्ट किया है, लिख करके भेजा है मेरे पास, और दरअसल ये मुंबई के रहने वाले हैं। विजय कुमार सिंह इनका नाम है, विजय कुमार सिंह जी ने ये लिख करके मेरे पास भेजा है और मुंबई में रहते हैं। इन्होंने लिखा है और कि आप बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रसंगों को बताते हैं, सुनाते हैं। ये सब जो प्राचीन प्रसंग होते हैं, यानी पुराने प्रसंग जो हैं, जो बाबा जी के इस धरा पे विराजमान रहते जो प्रसंग हुए, उसके साथ साथ नए प्रसंगों को भी शामिल करें, जिसमें उन्होंने विराट कोहली और जो फिल्म अभिनेत्री हैं अनुष्का शर्मा, जो उनकी पत्नी है विराट कोहली की, उनके बारे में लिख करके भेजा है कि देखिए ये भी बाबा जी के कितने अनन्य भक्त हैं। इन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है और बताया है कि देखिए इनके गले में पूरी कंठी माला है, भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। लोगों को लगता है कि जीवन में सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन दौलत के लिए व्यक्ति मंदिरों में दर्शन करने जाता है, ईश्वर की आराधना करता है, रुद्राभिषेक कराता है, ईश्वर को पुकारता है कि जीवन में उसकी समस्याएं दूर हो जाएं और धन संपदा आए। ज़्यादातर लोगों का फोकस इसी बात पे रहता है। और विराट कोहली इतने सफल क्रिकेटर हैं, उनकी जो पत्नी है वो अनुष्का शर्मा, वो भी एक सफल अभिनेत्री हैं। धन दौलत की, पैसे की, रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही शोहरत की कोई ऐसी समस्या है। बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत शोहरत है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं इन दोनों को। बावजूद उसके वृंदावन की गलियों में जब जब मौका मिलता है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज के आश्रम में जाते हैं, कैंची धाम जा कर के वहाँ पे घुटने टेकते हैं, दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये भक्ति भाव बताता है कि व्यक्ति चाहे जीवन में कुछ भी हासिल कर ले, कितना भी कुछ चीज़ें बटोर ले, जो आत्मा का मूल स्वभाव है, जो आत्मा की मूल प्रवृत्ति है, ईश्वर की खोज। क्योंकि इस धरा पे हम सभी जो आए हुए हैं, इस आगमन का एक ही उद्देश्य है कि वही ईश्वर प्राप्ति, कि ईश्वर की तरफ हम उन्मुख हो सकें। कई बार होता है कि हम जीवन की समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और ईश्वर कृपा से जब जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो कई बार ईश्वर की तरफ, परमपिता परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी, आकंठ माया में लिप्त होने के बाद भी, सुख सुविधाओं में डूबे रहने के बाद भी ईश्वर की कृपा नहीं होती, तो उन ईश्वर की तरफ, उस परमपिता परमेश्वर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो बड़ा इन्होंने एक मार्मिक पोस्ट इस प्रकार का लिख करके भेजा है कि ऐसे लोग जो हैं ये समाज के रोल मॉडल हो सकते हैं। कि इतनी सफलता प्राप्ति के बाद, आज के युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है कि इतनी सफलता प्राप्ति के बाद भी ईश्वर के प्रति इस प्रकार की शरणागति वाकई ये प्रशंसा के योग्य है। तो बिल्कुल आपने सही लिखा है विजय कुमार सिंह जी, आपने ये बातें। और व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य है, उसे शांति तभी मिल सकती है, वास्तविक सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब सही मायने में वो हनुमान जी की शरण में रहे, बाबा नीम करोली जी महाराज की शरण में रहे, ईश्वर की शरणागति में रहे। बाकी जो आवश्यकताएं हैं, जो लोग शरणागति में जाते हैं, उनकी तो वैसे ही पूरी हो जाती है। अयोध्या में आप जाएंगे तो संतों के मुख से लगभग, आप जहाँ जाएंगे आप उनसे बात कीजिए ईश्वर के बारे में, प्रभु राम के बारे में कि क्या सब आनंद ही आनंद है, तो उनके मुख से एक ही बात निकलती है कि रोटी लुगा निके रखे। राम जी हैं, वो हमारे कपड़ों की कमी नहीं होने देते, सर पे छत रहता है, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है और हम भजन में लगे रहते हैं। मतलब हर तरफ आनंद ही आनंद है। इसलिए ईश्वर ऐसे भक्तों की तमाम जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी कर देते हैं। और जब भगवान शिव की कृपा होती है, तभी व्यक्ति प्रभु राम के प्रति आकर्षण महसूस करता है, आकर्षित होता है और उनकी भक्ति में रमता है। तो ऐसे भगवान शिव यहाँ पे विराजमान हैं
जो आशुतोष हैं, औढ़दानी हैं, और हम इनका दर्शन करेंगे, पंडित जी से इनकी महिमा जानेंगे और साथ ही कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस कलयुग में, जहाँ लोगों के पास समय कम है, किस प्रकार से भगवान शिव को और हनुमान जी को वो व्यक्ति प्रसन्न कर सके, भक्त प्रसन्न कर सकें। जय सिया राम।